उसको कहीं से फोन आया और जब बात की गई तो पता चला भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है, उनको कहा गया कि लिफाफा आपको दे रहे हैं, आपको इसमें अपना नाम भरना है और कंप्लेंट करनी है। फोनों पे बात की गई। सर, आपका ही प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1950 के तहत 31 नंबर की धारा ये कहती है कि इस तरीके से गलत यदि आप काम करते हैं तो 1 साल की सजा होती है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कल जितनी भी कंप्लेन आई है, बीएलओ के हम लोग संपर्क में थे 6 बजे तक, बीएलओ ये कह रहा था हमारे पास अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई। आज देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया में एक ओर सरकार कहती है कि हम मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहे हैं, दूसरी ओर कल से पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे खंडवा में जो माहौल अफरा तफरी का मचाया हुआ है, पहले इनके नियम के अनुसार कल लास्ट डेट थी फॉर्म नंबर 7 पे आपत्ति दर्ज कराने की, लेकिन सील बंद लिफाफे में जब आप फॉर्म नंबर 7 देखते हैं तो उसमें नाम ऑलरेडी प्रिंट है। जतिन पटेल को यदि किसी की आपत्ति ले रहा है तो उसको पता ही नहीं मैंने किन 20 लोगों के नाम पे सिग्नेचर किया। जब हम लोगों ने उनसे बात की कि भैया आपने फॉर्म नंबर 7 पे सिग्नेचर किए हैं और बूथ नंबर 49 पे आपने 22 लोगों की आपत्ति दर्ज कराई है, क्या कारण है? तो पहले तो डर गया कि क्या हुआ, फिर उसने कहा कि दीदी हमें तो कहीं से ऑफिस से आया था, हम फला पार्टी के लोग हैं और हमें ये करने को कहा गया था। तो एक और जो हमारा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की उसमें 31 नंबर की जो धारा वो ये कहती है कि यदि आप वास्तविक मतदाता को आपत्ति की जो घोषणा कर रहे हैं, जिस आधार पे कर रहे हैं, यदि वो आधार आपके गलत है तो 1 साल तक की सजा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर इन लोगों ने वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची में से कटवाने के लिए आपत्तियां दर्ज की है, ये जो माहौल पूरे खंडवा का खराब किया और स्पेशली हमारे अकलियत के भाई, हमारे आदिवासी और हरिजन भाइयों के नाम उसमें है। आप पूरी लिफाफे देखेंगे, यदि उनको खोलेंगे तो उसमें जनरल कास्ट के लोगों का कोई नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल खराब करने की बात की गई थी और कांग्रेस पार्टी जो आपत्तिकर्ता साथी है उसके खिलाफ हम एफआईआर करने की भी मांग करते हैं। हमने सर से भी बात की कि जो लोग गलत तरीके की सूचना देकर वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची से कटवाना चाहते हैं उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप एक लिस्ट जारी करिए, पहले भी आप करते थे, और जो भी व्यक्ति ऐसा, देखिए विधानसभा का मामला है, 2 दिन पहले पूरे नियम चेंज हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं की कंप्लेन कर सकता है। तो मैं मान रही हूँ कोई भी व्यक्ति को करे कहीं की भी कंप्लेन, लेकिन वास्तविक कंप्लेन हो। प्रशासनिक अधिकारियों को, बीएलओ को दबाव की राजनीति करके जो षड्यंत्रकारी रवैया प्रशासन का दुरुपयोग करके ये बीजेपी सरकार का, इसके खिलाफ आज हम मिलने आए थे कि आप लोग इसमें शामिल ना होइए। और जो एसआईआर की प्रणाली है खंडवा में बड़े अच्छे से चली, 38,000 नकली नाम जो थे वो बाहर हुए हैं। आज ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में है क्योंकि इन्हीं की वोट चोरी करके ये लोग चुनाव जीतते थे। कांग्रेस के पार्षद साथी हैं, कांग्रेस के साथी यहाँ पर सब खड़े हुए मुस्तैदी से अपने अपने बूथ पे एक्टिव थे, लेकिन इस तरीके की भ्रामक आपत्तियां लगा के आप गुमराह प्रशासनिक क्षमता को करना चाहते हैं, लोगों को करना चाहते हैं, तो वो हम नहीं होने देंगे।